तो 27 सालों के बाद बीजेपी ने दिल्ली में जीत हासिल की है और ये जीत बड़ी और कामगार इसलिए हो गई है क्योंकि महिला चेहरे को ही चुन लिया गया है। रेखा गुप्ता अब नई सीएम होंगी। 12:35 पर शपथ लेंगी। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ में मौजूद है राज मिश्रा जी और वान्या आर्या भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। दोनों ज्योतिषाचार्य हैं, दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो आज हम बात इस पे भी करेंगे क्योंकि दिल्ली को लेकर सियासत हमेशा से होती रही है और जब बीजेपी की वापसी इतने सालों के बाद हुई है तो आगे के 5 साल कैसे रहने वाले हैं ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले राज मिश्रा जी आप ही के पास में आना चाहूंगी और आपसे समझेंगे क्या कहती है रेखा गुप्ता की कुंडली, क्योंकि बहुत सारे वर्गों को साधने की कोशिश की गई है। महिला हैं, साथ ही साथ वैश्य समुदाय से आती हैं। तो क्या आपको लग रहा है, क्या आगे के समीकरण कहते हैं? गुंजन जी, आपने भी रिपोर्ट भी दिखाया और मैं देख रहा था कि सस्पेंस बहुत ज्यादा था कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन, है ना। ये पार्टी में भी था, देश के अंदर भी था, पब्लिक के अंदर भी था कि आखिर चीफ मिनिस्टर होगा कौन। लेकिन आपको बता दूं, आपके चैनल पर यह सस्पेंस नहीं था। हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे थे, आई थिंक परसों की बात है, 4 बजे का शो आपके यहाँ कर रहे थे और जिस पर ये क्लियरली कहा गया था, जिसमें 11 कुंडलियां आपके यहाँ लाई गई थी और उसमें रेखा गुप्ता की कुंडली मैंने भी यहां बैठकर प्रेडिक्ट किया था और जो बाकी मेरे साथ पैनलिस्ट बैठे हुए थे उन्होंने भी बहुत क्लियरली ये प्रेडिक्ट किया था कि यस, रेखा गुप्ता की कुंडली 90 से 95% जो चांस है वो उनके मुख्यमंत्री बनने का है और वास्तविकता में वो रिजल्ट देखने को मिला। एक और चीज आपको बता दूं, मैं खैर आपके प्रश्न पर आऊंगा, लेकिन एक और चीज, ज्योतिष की सच्चाई इसी से पता चलती है। उस दिन मैंने एक श्लोक बोला था, जब उस दिन मैं आपके कार्यक्रम में बैठा हुआ था कि धर्माधिपति राजा मंत्री मंत्रोधिपा भवेत उभय अन्न संदिष्टि जात सचेदी राजभाग। यदि किसी कुंडली के अंतर्गत राजयोग नजर आता है, जो कि रेखा गुप्ता जी की कुंडली में, जिस श्लोक का मैंने बात किया है, ज्योतिष में कहा जाता है पंचम और नवम का अगर संबंध हो तो मुख्यमंत्री योग बनाता है और ये योग जो है वो रेखा गुप्ता जी की कुंडली में था। ये योग खैर अरविंद केजरीवाल की कुंडली में भी था, इसीलिए वो चीफ मिनिस्टर पद तक पहुंचे और ये योग रेखा गुप्ता जी की कुंडली में था और हम लोग उस दिन इस योग को देख रहे थे और तब मैंने क्लियरली प्रेडिक्ट किया था कि यस, इनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग है। अब अगर आज की बात करते हैं कि आने वाला समय कैसा रहेगा, खैर मैं बहुत क्लियरली कहना चाहूंगा, आज का जो शपथ ग्रहण की कुंडली बन रही है और जो रेखा गुप्ता जी की कुंडली बन रही है, उन दोनों में कुछ चीजें बहुत कॉमन हैं। एक तो आज के दिन को जो सिलेक्ट करने का काम किया गया है, आज तिथि सप्तमी है, खैर 10:01 तक रहेगी, उसके बाद तिथि परिवर्तन होगा, लेकिन सप्तमी तिथि रहेगी। सप्तमी तिथि के जो स्वामी हैं वो भगवान सूर्य है और आज जो नक्षत्र है वो विशाखा है, उसके जो स्वामी हैं वो गुरु बृहस्पति माने जाते हैं। यानी ज्ञान भी, समता भी लेकर के आया जाएगा, किस प्रकार सुचारू रूप से दिल्ली को चलाना है उसकी परिस्थिति और कैसे इसको आगे बढ़ाना है ताकि दिल्ली की ओर प्रसिद्धि हो, इन दोनों को कम से कम ठीक करने का प्रयास किया गया है और दोनों का रिजल्ट रहेगा। अब अगर मैं शपथ की कुंडली, सबसे पहले अगर मैं रेखा गुप्ता जी की कुंडली को लेकर के बात करूं, 10th हाउस के अंतर्गत चंद्रमा है, शनि है, बुध है, शुक्र है और मैंने उस दिन की प्रेडिक्शन में भी ये कहा था कि 9 वर्ष में एक बार ऐसी परिस्थिति आती है जब शुक्र उच्चस्थ होते हैं और 5 महीने रहते हैं और वो वर्ष 2025 का ही था और रेखा गुप्ता जी की कुंडली में इस टाइम शुक्र की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। मेरे दृष्टि से रेखा गुप्ता बहुत बेहतरीन करने वाली हैं और वास्तविकता में दिल्ली को एक नई दिशा मिलेगी। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब आज 12:35 का जो समय सिलेक्ट किया गया शपथ ग्रहण की, अगर कुंडली का समय देखा जाए, वृष लग्न उदय हो रहा और वृष लग्न में एक स्थिर लग्न है, बृहस्पति वहां पर बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार आएगी वो स्थिरता के साथ, जो चीफ मिनिस्टर बन रही है रेखा गुप्ता, वो बड़ी स्थिरता के साथ, बड़ी शांति के साथ, बड़ी सूझबूझ के साथ जो अगला 5 साल है उसको व्यतीत करने वाली हैं। मेरे दृष्टि से यह संयोग बहुत बेहतरीन रहने वाला है। बिल्कुल राज जी, तो राज जी ने रेखा गुप्ता की कुंडली के बारे में बताया और बताया कि आने वाले 5 साल जो है वो रेखा गुप्ता के लिए कैसे रहने वाले हैं। और अब रुक करते हैं वान्या जी का। वान्या जी, रेखा गुप्ता जो है वो चौथी चीफ मिनिस्टर जो है वो दिल्ली की बनने वाली है। इससे पहले सुषमा स्वराज रही, उसके बाद जो है आपको जानती हैं कि शीला दीक्षित भी रही, फिर उसके बाद आतिशी और अब रेखा गुप्ता की बारी। तो कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री होना एक महिला का, और कहीं ना कहीं बीजेपी से ये संदेश भी देती है कि वो किसी तरह का कोई विवाद नहीं चाहती, क्योंकि अवरेश वर्मा जो है वो लगातार जो है इस रेस में बने हुए थे।
मैं आपकी बात से बिल्कुल एको करना चाहूंगी गीतिका जी। अगर हम रेखा गुप्ता की कुंडली की बात करते हैं तो कल भी हमने जीएनटी के माध्यम से 4 बजे शो किया था, जिसमें रेखा गुप्ता जी को हमने 95% जो है मैंने रेटिंग दी थी। और वहां पर और भी पैनलिस्ट जो थे वहां पर उन्होंने भी रेखा गुप्ता के लिए नॉमिनेट किया था, कुछ स्पेसिफिक पैनलिस्ट ने। सो हम लोगों ने कल 4 बजे शो किया था। तो रेखा गुप्ता की जो कुंडली है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है, उनके हिसाब से अगर हम बात भी करते हैं तो वो मूलांक जो है इनका 19/7/1974 जो है इनकी एक कुंडली का डेट ऑफ बर्थ है, जो हमें इंटरनेट पर मिला है। और इनका अभी शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा जो है इनकी चल रही है। इस हिसाब से इनका मूलांक जो है वो 1 बनता है। जो इनका भाग्य अंक है वो 2 बनता है। 2 कैसे बनता है? 11 से बनता है, जो कि एक मास्टर नंबर है। पर्सनल ईयर इनका 8 चल रहा है। बैक बेंचर नंबर भी जो है वो 11 है। और इनकी जो करंट एज है ये कहीं ना कहीं 50 पर जो है करंट इनकी एज है। आगे अगर हम बात करते हैं तो इनकी पिनाकल साइकिल्स में भी पहला पिनाकल साइकिल 1 पर आ रहा था, दूसरा जो है वो 4 पर आ रहा था। उसके बाद जो है ओवरऑल जो है अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं कि मिथुन राशि कन्या लगन जो इनका बन रहा है, जुपिटर जो है वैसे भी आप लोगों को पता है कि 14 मई से जो है ये एंटर कर जाएगा। अभी वृषभ में जो है करंटली ये चल रहा है। बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम जो है ये इनके लिए है। कल आप 19 तारीख थी, 19 तारीख को ये जीती है। और जो है आज जो है 20 फरवरी है। कहीं ना कहीं इनके लिए 1 और 9, जब भी पॉलिटिक्स में जो लोग होते हैं तो 1 और 9 का जो कॉम्बी होता है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है, जिसमें 60% एनर्जी जो है वो 1 की आती है और 40% एनर्जी जो है क्यूमुलेटिव में वो 9 की आती है। तो दोनों सूर्य और मंगल पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके पिनाकल साइकिल्स में भी जो है राहु आ रहा है। तो सूर्य राहु और मंगल ये तीनों जो होते हैं पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आज की अगर हम मुहूर्त की बात करते हैं तो स्पेसिफिकली जो अभिजीत मुहूर्त जो है इनके लिए सिलेक्ट किया गया है विशाखा नक्षत्र में। और इस अभी जो है वृषभ लगन रहेगा। तो ये जो लोग अभिजीत मुहूर्त जो होता है ये कहीं ना कहीं 24 मिनट्स पहले और 24 मिनट्स बाद में 12 बजे के ये कंसिडर जो है करा जाता है। 48 मिनट्स का बहुत ही ऑस्पिशियस ये जो होता है ये टाइम होता है। इस टाइम में कुछ भी जो है नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस, नेगेटिव मोमेंट्स नहीं होते हैं। अभिजीत मुहूर्त जो होता है न्यू प्रोजेक्ट्स के लिए होता है। इट इज द टाइम फॉर न्यू बिगनिंग्स। कोई भी न्यू कमिटमेंट्स होती हैं। उसके बाद इसमें जो होती हैं ब्लेसिंग्स होती हैं भगवान विष्णु जी की। वृषभ लगन जैसे कि अभी राज जी भी कह रहे थे, मैं उन्हीं की बात को एको करती हूँ, स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यानी कि स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता। तो जो भी इस टाइम पर जो भी शपथ ग्रहण समारोह है इसमें जो है थोड़ा सा स्टेबिलिटी आएगी, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकलिटी। उसके बाद जो है ये जो अभिजीत मुहूर्त होता है ये विक्ट्री का होता है, ट्रियम्फ का होता है, विल पावर का होता है, परजर्वेरेंस का होता है, एम्बिशियस, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, लीडरशिप, सक्सेस। इसके अंदर जो ऑब्स्टेकल्स होती हैं वो भी ओवरकम होती हैं। आगे बात करते हैं 12:35। 12:35 को अगर मैं ऐड करती हूं तो कितना आता है आपका? 2 बनता है। 12 से 3 बना और 35 से 8 बना। तो कहीं ना कहीं 8, 9, 10, 11 ये भी 11 से 2 बना है। और इनका अगर हम भाग्यांक भी देखते हैं रेखा गुप्ता जी का तो ये भी 11 से 2 ही बन रहा है अगर आप इनकी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करते हैं, यानी कि 19/7/1974। इसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं इनका जो प्रोफेशन है, जो बैक बेंचर नंबर है, जो लास्ट के ईयर के 2 डिजिट्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं 11 पर ही आ रहा है। तो इनकी लाइफ में जो आज का दिन है ये भी 11 से 2 है और आज का दिन 20 से 2 है। तो कहीं ना कहीं 1 और 2 का इनके जीवन में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। कल 19 था तो कहीं ना कहीं 1 और 2 इनको बहुत फेवर करता है। और ये आगे भी इनका कार्यकाल जो है वो काफी ज्यादा अच्छा रहने वाला है अगर हम ओवरऑल जो है कंडीशंस को देखते हैं। ओवरऑल जो हमने इनका डेट ऑफ बर्थ देखा या और चीजें देखी या जो कुंडली, बिल्कुल वान्या जी वो जरूरी भी हो जाता है क्योंकि अभी तक 4थी महिला मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, जिनमें की 2 मुख्यमंत्री ऐसी रही हैं जिनका कार्यकाल बहुत लंबा नहीं रहा है। सुषमा स्वराज 52 दिन का कार्यकाल रहा और आतिशी का भी बहुत कम दिन का ही रहा। शीला दीक्षित लंबी पारी जरूर खेली है। उम्मीद रेखा गुप्ता जी से भी यही की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।